हेलो एंड वेलकम टू ISM NCERT क्लास 9th मैथ्स संख्या पद्धति में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का सरल रूप। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक में मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक जो है 0, 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट इधर और -1, -2, -3 सो ऑन इनफाइनाइट तक इधर की संख्याओं को ये इन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। और जो ये 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक के नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो इन्हें रेशनल नंबर्स, तो किताबों में रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं का डेफिनीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। तो वे संख्याएं, किताबों में ये लिखा हुआ है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, Q 0 के बराबर ना हो, तथा P और Q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है किताबों में, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वे संख्याएं जिन्हें P/Q जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक को उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 1/2 अंश और हर के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सके और उसका हर जो है 0 ना हो और जो अंश और हर है वो क्या है? पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। 3 कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये कह रहा है कि ये जो है P/Q के रूप में होना चाहिए। मतलब ये अंश और हर के, ये अंश है, P जो है ये अंश है, हर जो है Q है, तो अंश और हर के रूप में होना चाहिए। ये क्या है? पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो हर है, जो हमारा Q है, ये क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या करा है? P और Q पूर्णांक हो, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे 1/2 जो ये संख्या है, ये 1/2 में पहला कंडीशन क्या है? ये अंश और हर के रूप में हो, तो ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और दूसरा कंडीशन क्या है? Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर या हर हम लोग देख रहे हैं कि 0 नहीं है, यहाँ पे 2 है। और तीसरा कंडीशन क्या है? कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। अंश ये 1 और 2 पूर्णांक है, यहाँ पे 1 और 2 हम लोग यहाँ पे पूर्णांक में देख रहे हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बिना दशमलव वाले नंबर जो होते हैं 1, 2, -1, -2, 0, ये सारे क्या हैं? पूर्णांक है। तो यहाँ 1 और 2 पूर्णांक है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर मैं कहूँ कि -2020/3 क्या है, तो -2020/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? अंश और हर के रूप में होना चाहिए, अंश और हर के रूप में। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो अंश और हर के रूप में ये है, देखिए ये 2020
और ये 3 क्या है, अंश और हर के रूप में है। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हर हम लोग देख रहे हैं 3 है, शून्य नहीं है, तो दूसरा कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन भी हमारा मान रहा है। और तीसरा कंडीशन होना चाहिए कि अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अंश है ये क्या है, -2020, -2020 पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए -1, -2, -3 सो ऑन इनफाइनाइट तक, अनंत तक के नंबर से क्या है, पूर्णांक है। तो -2020 क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। और यहाँ पे 3 जो हर है ये भी पूर्णांक है, यहाँ पे पूर्णांक में आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे तुल्य परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको तुल्य परिमेय संख्याओं को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, तो यहाँ पे 1/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये p/q के रूप में अंश और हर के रूप में है, इसका जो हर है वो 0 नहीं है, और अंश और हर जो है ये क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो ये परिमेय संख्या 1/3 है, इसमें ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर लें, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जो 1/3 है ये इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 ही बचेगा। तो ये क्या करेगा, 2 और 1 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 1 जा 2 या 2 1 कम में 2, और नीचे 2 और 3 का गुणा होगा तो 2 3 6 या 2 3 जा 6। तो ये हो गया 2/6। तो जो ये 2/6 है और ये जो 1/3 है ये क्या हो गई, तुल्य हो गई, बराबर हो गई। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 1/3 के ऊपर नीचे 1/3 के ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1/3। मतलब 3 और 3 से ऊपर नीचे गुणा करने पे इसके मान में कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। 3 3 के 9 और 3 1 जा 3, 3 एकम में 3। तो ये 3/9 किसके तुल्य है, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। या ये 3/9 किसके तुल्य है, किसके बराबर है, 2/6 के भी बराबर है। तो ये आपस में क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं कहूँ कि 1/6 की तुल्य परिमेय संख्या कोई बताइए, तो 1/6 के तुल्य परिमेय संख्या बताने के लिए आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। 5 से यहाँ पे कर दीजिए, 100 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे गुणा कर लीजिए, तो 5 एकम में 5 और 5 छक्के 30। ये 5/30 किसके बराबर है, 1/6 के। तो ये कहेंगे कि 1/6 और 5/30 5/30 ये क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी को क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया है कि तुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं का सरल रूप। क्या, परिमेय संख्याओं का सरल रूप। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का सरल रूप, सिंपल फॉर्म देखेंगे किसका, रेशनल नंबर्स का। तो सिंपल फॉर्म क्या होता है, जो परिमेय संख्याएं पहले क्या होती हैं, तो जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सके। तो यहाँ पे मान लीजिए 1/4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अंश और हर के रूप में लिख दिया। अंश क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और हर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया।
ठीक है। और इसका अगर मैं कहूँ कि इसका जो है तुल्य कोई परिमेय संख्या लिखिए, 1/4 का तुल्य परिमेय संख्या, तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 2/8 हो गया। तो ये 2/8 किसके तुल्य हो गया 1/4 के तुल्य होगा। ठीक है, तो अगर ये 2/8 है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मैं फिर भाग दे देता हूँ, तो ये 2 से भाग देने पे क्या होगा ऊपर में, तो 2 1 जा 2 या 2 एकम में 2 और ये 2 चौके 8, 1/4 ही आ गया। तो ये क्या हो गया, ये सरल रूप हो गया किसका, ये 2/8 का। 2/8 का ये क्या हो गया, सरल रूप हो गया 1/4। क्यों, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे किसी एक संख्या से भाग हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये जो अंश और हर है इसका HCF क्या हो गया, HCF 1 आ गया। ये जो दो संख्याएं 1 और 4 हैं, इनका HCF क्या है, अगर 1 आएगा तो ये क्या कहेंगे, ये जो परिमेय संख्या है ये सरल रूप में है। ठीक है, किस रूप में है, सरल रूप में है। कब, जब अंश और हर का HCF 1 आ जाए। और हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी होगा कि जब दो संख्याओं का HCF बराबर 1 हो जाए तो उन दो संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसको को प्राइम नंबर्स या हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए 1 और 2 है, ये क्या कहलाएंगी, 1 और 2 ये कहलाएंगी कि 1 और 2 सहअभाज्य संख्या हैं। क्यों, क्योंकि 1 और 2 का HCF अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही ये क्या है, 1 और 4 का HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 1 आएगा। और 1 अगर आ गया अंश और हर का HCF, तो वो जो परिमेय संख्या है अंश और हर के रूप में, वो क्या कहलाएगा, सबसे सरल रूप कहलाएगा उस परिमेय संख्या का। अब मैं यहाँ आपसे कहूँ कि 100/200, ठीक है, इसका सरल रूप आप लोग बताइए। ठीक है, तो सरल रूप का मतलब कि ऊपर और नीचे सब कट पीट के एकदम लास्ट फॉर्म में आ जाए, सबसे छोटे फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे 100 से ऊपर और 100 से नीचे भाग देने पे ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये सबसे छोटा फॉर्म हो गया 100/200 का। तो 1/2 क्या हो गया, सरल रूप हो गया। सरल रूप हो गया किसका, 100/200 का। अगर यहाँ पे अगर 1 और 2 का HCF निकालेंगे अंश और हर का, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 आने का मतलब क्या हो गया कि ये अंश और हर का सबसे सरल रूप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा सरल रूप। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ उत्तर देना है, क्या देना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 सो ऑन ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। अब देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। हमने अभी पूर्ण संख्याओं को लिख लिया, अब प्राकृत संख्याएं देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं, यहाँ मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ पेन का, इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 2 3 4 सो ऑन ये क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं। और 0 के साथ प्राकृत संख्याओं को हम लोग मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ 0 के साथ ये संख्याएं क्या हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है।
तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 सो ऑन ये प्राकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 जो है ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? सबसे पहले प्रत्येक पूर्णांक लिख लेते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि 0 से इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 सो ऑन ये क्या है? पूर्णांक हैं। और इधर निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हैं? ये पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स पूर्णांक हैं। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं का मैंने 3 कंडीशन आपको बताया। पहला क्या बताया कि p/q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में होना चाहिए। ये अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये पूर्णांक है इसको हम लोग हर के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है पूर्णांक, इसके नीचे बटा 1 लगा देने से इसके मान में अंतर भी नहीं आएगा और ये p/q के रूप में अंश और हर के रूप में हो भी जाएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो इसने फॉलो कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो हर है, मतलब q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। हर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो हर हम लोग देख रहे हैं कि सब में 1 है, 0 नहीं है। तो दूसरा कंडीशन भी ये मान रहा है परिमेय संख्या होने का। और तीसरा कंडीशन कह रहा है कि अंश और हर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो पूर्णांक पहले से है ऊपर के सारे, और एक जो है ये पूर्णांक है ही, तो अंश और हर पूर्णांक है ही। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है ये भी सत्य है। क्या सत्य है? कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ये ऊपर वाला तो सत्य था ही। ठीक है, तो ये भी एक सत्य कथन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जा सके। तो क्या है, आप कहेंगे कि 2/3 एक पूर्णांक है? 2/3 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखा गया है और यहाँ पे ये दोनों अंश और हर पूर्णांक भी है और हर जो है 0 नहीं है। तो ये 2/3 क्या है? 2/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या क्या पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक क्या है? ये -4 -3 ये पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 कहीं पे हमें नज़र नहीं आता है। ये अनंत तक चले जाएंगे इधर और अनंत तक इधर, तो ये 2/3 आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये क्या है? एक असत्य कथन है। ये क्या है? एक असत्य कथन है। तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में ये उदाहरण नंबर 1 आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 1 और 2 के बीच संख्या, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 विधियों से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यह 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं 5 ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले देखा है कि अगर 4 और 6 के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है, प्राकृत संख्या, तो क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। जो 2 संख्याएं हैं इनको जोड़ देते हैं, तो 4 और +6 कर देंगे। और जितने संख्याएं हैं, एक संख्या ये है, एक संख्या 2 संख्याएं हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं। तो ये बीच की संख्या हमें मालूम चल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10/2 = 5। तो 4 और 6 के बीच में एक प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है,
तो ऐसे ही यहाँ पे 1 और 2 के बीच की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दिया, तो ये क्या आ जाएगा 3/2। ये 3/2 क्या हो गया, 1 और 2 के बीच की संख्या हो गई। तो यहाँ 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो ये 3/2 एकदम बीच में आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच की ये परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 3/2/2। ठीक है, ये 2 संख्याएं हो गई और दोनों को ऊपर जोड़ दिया। तो ये 1 + 3/2 उम्मीद है आप लोगों को जोड़ना आता होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हर में 1 कर देंगे, 1/1 का मतलब 1 ही होगा। और एलसीएम यहाँ नीचे का लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाता है। और 2 में 1 से भाग देते हैं तो 1 दूना के 2 बार जाएगा और जो रिजल्ट आता है उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, तो ये 2 हो गया। प्लस 2 का 2 से भाग देने पे 1 आएगा और उस 1 का गुणा इस ऊपर वाले से करते हैं तो ये 3 होगा। तो ये क्या हो गया 5/2 हो गया। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग 5/2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे ये 2 तो है ही। ठीक, अब ये क्या होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। ये तो 5/2 ही हो गया। ये जो बटे में होता है इससे भाग दिया जाता है, तो यहाँ पे भाग किससे दिया जाएगा 2 से। ठीक है, तो 5/2 और भाग के जगह पे अगर यहाँ गुणा करते हैं और तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये बटे में आ जाता है। ठीक है, अब इसका और इसका गुणा कर लेते हैं तो ये गुणा करने पे 5/4 आ गया। तो 1 और 3/2 के बीच में एक संख्या क्या हो गई 5/4 हो गई, 5/4 हो गई। ठीक, ऐसे ही 3/2 और 2 के बीच की संख्या हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो 3/2 और 2 के बीच की संख्या ये हो गई। ठीक है, 3/2 एक संख्या और एक संख्या 2, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ अलग से किया है आप अलग से कर सकते हैं, यहाँ मैं जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 और +4 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की संख्या 7/4 हो गई। अब यहाँ पे 7/4 और 2 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो 7/4 + 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 7, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15/8। ठीक है, तो इसके बीच की संख्या 15/8 हो गई। ठीक, अब 1 और 5/4 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो 1 + 5/4/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/8। ठीक, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसको हम एक दूसरे विधि से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी विधि हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। कितनी 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोग इस विधि में जो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें +1 कर देते हैं। तो 5 + 1 = क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है तो 1 का मतलब क्या हो गया 1/1 हो गया। ठीक है, 2 का मतलब क्या हो गया 2/1 हो गया। अब जितना ये आया है परिमेय संख्या जितनी ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ने के बाद ये कितना आया है 6। तो 6 से यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 और 6 से ऊपर और नीचे में गुणा करने पे इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 से डिवाइड कर रहे हैं 1 में, तो यहाँ पे मान में अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ भी मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहाँ भी 6 से हम लोग ऊपर और नीचे में गुणा कर लेंगे। ठीक है,
तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मान में इसके ये 2 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर और नीचे गुणा करने पे 6/6 हो गया और ये क्या हो गया 12/6 हो गया। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगे, 6 के आगे ये क्या है 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/6 हो जाएगा। यहाँ पे 10/6 हो जाएगा। यहाँ पे 11/6 हो जाएगा। यहाँ 5 परिमेय संख्या हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका सरल रूप हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सरल रूप क्या होगा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल रूप में है। इसका और इसका अंश और हर का HCF 1 ही आएगा, तो इसका ये सरल रूप है। ठीक है, ये 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 4 जा 2 चौके 8 2 3 6, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 3 3 के 9 और 3 दूना के 6। ये क्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 5 10 2 3 6, तो ये 5/3 हो जाएगा। और ये 11/6 ये सिंपल फॉर्म में है, सरल रूप में है। और ये किससे कटेगा, ये 6 से कटेगा ऊपर नीचे, ये 2 बच जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया, दूसरा तरीका हो गया हमारा क्या परिमेय संख्याओं को निकालने का। अगर कोई 2 संख्याएं दी हुई हैं और उसके बीच में परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो परिमेय संख्याओं को निकालने का ये दूसरा तरीका है। ये तरीका तभी काम करेगा जब हर जो है वो क्या हो, दोनों संख्याओं का बराबर हो। हर क्या हो, दोनों संख्याओं का सेम हो। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 और 3 दिया है तो यहाँ पे अपान 1 दोनों संख्याओं का हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके बीच में जितनी भी संख्या पूछेगा हम लोग इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर 3/2 है और 5/2 है, यहाँ पे हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है तो इसके बीच में परिमेय संख्या अगर कुछ पूछता है तो हम इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर हर बराबर नहीं है दोनों संख्याओं का, तो इस विधि का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर बराबर करना ज़रूरी है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा है। एक आप लोग यहाँ नोट डाल सकते हैं। नोट क्या डाल सकते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में, ठीक है, 2 संख्याओं के बीच में अनंत या अपरिमित, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, तो जैसे हम लोग 5 निकाल रहे हैं वैसे आप 100 निकाल सकते हैं, 1000 निकाल सकते हैं, लाख निकाल सकते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, जितना मर्जी है निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, तो 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आप लोग नोट में डाल के लिख लीजिए और याद भी रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।